नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 3 नवंबर शुक्रवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। श्रीगंगानगर शहर के मल्टीपर्पज स्कूल के पास स्थित रेलवे अंडर ब्रिज पर गुरुवार को हादसा हो गया। यहां एक तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर पलट गई। गनीमत ये रही कि हादसे में कार सवार या सड़क पर चलते किसी व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई। देर तक कार सड़क के बीच पड़ी रहने से ट्रैफिक जरूर प्रभावित हुआ। अधिकांश वाहन चालक डिवाइडर के एक तरफ से ही गुजरे। पंजाब के अबोहर का किसान नरेंद्र सिंह गुरुवार को कार लेकर श्रीगंगानगर आया था। वह खेती से जुड़े कामकाज से श्रीगंगानगर आता रहता है। गुरुवार सुबह श्रीगंगानगर आने के बाद वह दोपहर करीब 2:30 बजे वापस अबोहर की तरफ लौट रहा था। इसी दौरान उसकी कार अचानक सड़क के बीच लगे लोहे के पोल से एक तरफ टकराई और स्पीड ज्यादा होने के कारण पलट गई। श्रीगंगानगर कलेक्टर अंशदीप और एसपी विकास शर्मा ने कहा कि विधानसभा चुनाव में किसी भी तरीके से वोटर्स को प्रभावित करने का प्रयास किया गया तो सख्त एक्शन होगा। वे गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। दोनों अधिकारियों ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऐसे किसी भी प्रयास को सफल नहीं होने दिया जाएगा। कलेक्टर अंशदीप ने कहा कि किसी इलाके में वोटर्स को किसी भी तरह से प्रभावित करने की कोशिश की गई तो रिटर्निंग ऑफिसर इस पर नजर रखेंगे। इसके साथ ही एसपी और कलेक्टर लेवल पर भी मॉनिटरिंग की जाएगी। कलेक्टर अंशदीप ने कहा कि ऐसा कोई मामला सामने आने पर तुरंत प्रशासन को सूचित करें। विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने गुरुवार को कैंडिडेट्स की तीसरी लिस्ट जारी कर दी। श्रीगंगानगर जिले की शेष रही तीनों सीटों सूरतगढ़, सादुलशहर और श्रीकरणपुर से प्रत्याशियों की टिकट क्लियर हो गए हैं। तीनों को साल 2018 में पार्टी ने टिकट दिया था। श्रीकरणपुर में पार्टी पर पकड़ और चुनावी अनुभव का लाभ पूर्व मंत्री सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को मिला। टीटी 6 बार पार्टी टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। पार्टी ने सादुलशहर से गुरवीर सिंह बराड़ को लगातार दूसरी बार टिकट दिया है। सूरतगढ़ में सिटिंग एमएलए रामप्रताप कासनिया को ही मौका दिया गया है। श्रीगंगानगर के पदमपुर थाना क्षेत्र में चक 3 जेजे में आज सुबह एक मकान और दुकान में भीषण आग लगने से पति पत्नी और बेटा झुलस गए। आग से दुकान और मकान का काफी सामान जल गया। एक बुजुर्ग दंपत्ति बचा लिया गया। आग बुझाने के लिए काफी संख्या में ग्रामीणों ने प्रयास किए। वहीं पदमपुर नगर पालिका तथा प्राइवेट बिजली घर कल्पतरु की दमकल गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पूरी तरह से बुझाई। घटना में अशोक मोंगा, उसकी पत्नी सुनीता मोंगा और पुत्र अभिषेक को श्रीगंगानगर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। सुनीता की हालत काफी नाजुक है। पुलिस ने बताया कि गुरुवार सुबह 8:30 बजे अशोक मोंगा के मकान में जब यह अग्निकांड हुआ, उसके बुजुर्ग पिता मेहरचंद और मां गुरा देवी अंदर के कमरे में थे, जिनको सकुशल बाहर निकाल लिया गया। मकान के आगे वाले हिस्से में बनी परचून की दुकान, उसके साथ के कमरे और पीछे की तरफ बनी रसोई लगभग पूरी तरह से जल गई। श्रीगंगानगर में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा दिवाली के चलते विद्युत लाइनों के रखरखाव के मद्देनजर आज 3 नवंबर को विद्युत सप्लाई को बंद रखा जाएगा। 33/11 केवी उप चौकी मौसम विभाग से निकलने वाले शंकर कॉलोनी फीडर को सुबह 8:30 से 11:30 बजे तक बंद रखा जाएगा। इसके कारण शंकर कॉलोनी, नेहरा नगर, डाल नगर, 100 फीट रोड, इंडस्ट्रियल क्षेत्र, अग्रसेन नगर, चक 3 छोटी एवं आसपास का क्षेत्र प्रभावित रहेगा। इसी के साथ 33/11 केवी उप चौकी सद्भावना नगर से निकलने वाले सभी 11 केवी फीडरों को सुबह 8 से 11 बजे तक बंद रखा जाएगा। सद्भावना नगर, सुरजीत सिंह कॉलोनी, पॉलिटेक्निकल कॉलेज एवं आसपास का क्षेत्र, शिवम एनक्लेव, महावीर कॉलोनी, हरदीप सिंह कॉलोनी, वासुदेव नगर, लालचंद की ढाणी, जानकी नगर, नीलकंठ कॉलोनी, सेतिया फार्म, भांबू कॉलोनी, महादेव नगर, रॉयल सिटी एवं आसपास का क्षेत्र प्रभावित रहेगा। हनुमानगढ़ जिले में एक और ग्राम सेवा सहकारी समिति में लाखों का गबन उजागर हुआ है। तलवाड़ा थाना क्षेत्र में तलवाड़ा झील ग्राम सेवा सहकारी समिति में लगभग 22 लाख रुपए का गबन करने के आरोप में समिति के मौजूदा अध्यक्ष रघुवीर सिंह जट सिंह, पूर्व अध्यक्ष कृष्ण कुमार जांदू, व्यवस्थापक सुधीर भार्गव तथा सह व्यवस्थापक सुनील जाट पर पुलिस ने षड्यंत्र पूर्वक सरकारी राशि का गबन करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार तलवाड़ा के वार्ड नंबर 7 निवासी मांगीलाल साहड़ ने अपने पिता अमर सिंह साहड़ और मां चंद्रमुखी के साथ थाने में हाजिर होकर दी रिपोर्ट के आधार पर उसके परिवार के सदस्यों द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समिति तलवाड़ा झील में लाखों रुपए की करवाई गई एफडीआर की राशि उक्त व्यक्तियों पर हड़पने के आरोप में यह मामला दर्ज किया है। अनूपगढ़ जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती कल्पना अग्रवाल गुरुवार को जिले की उप तहसील समेजा कोठी के दौरे पर रहीं।
जिला कलेक्टर ने समेजा कोठी उप तहसील कार्यालय एवं पुलिस थाने का वार्षिक निरीक्षण कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने उप तहसील कार्यालय की पंजीयन, न्याय, रीडर एवं राजस्व शाखा सहित अन्य शाखाओं का जायजा लिया। पुलिस थाने के निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर श्रीमती अग्रवाल ने थाने में दर्ज होने वाले मुकदमों की जानकारी लेते हुए थाना अधिकारी को लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए निर्देश दिए। श्रीगंगानगर में विधानसभा चुनाव के दौरान काम में ली जाने वाली ईवीएम और वीवीपैट का पहला रैंडमाइजेशन गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने बताया कि क्षेत्र की 6 विधानसभाओं के लिए प्राप्त ईवीएम व वीवीपैट का विधानसभावार रैंडमाइजेशन किया गया है। अनूपगढ़ में आमजन को चुनाव के बारे में जागृत करने और चुनाव गतिविधियों के प्रचार प्रसार के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत गुरुवार को विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वीप प्रभारी अमिता बिश्नोई ने बताया कि विशेष स्वीप कार्यक्रम के तहत नगर परिषद और ग्राम पंचायत स्तर पर मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। आमजन को 100% मतदान के लिए प्रेरित किया गया। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर अंशदीप और एसपी विकास शर्मा ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और भय मुक्त वातावरण में चुनाव करवाने पर बल दिया है। दोनों अधिकारी गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभा हॉल में संयुक्त प्रेस वार्ता में संबोधित कर रहे थे। जिला कलेक्टर ने बताया कि उन्होंने और एसपी शर्मा ने चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने की आशंका वाले इलाकों का दौरा किया है। एसपी शर्मा ने बताया कि चुनाव के दौरान पुलिस और बीएसएफ की कंपनियां तैनात रहेंगी। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई थी, परंतु पिछले 3 दिन में हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर एक भी नामांकन दाखिल नहीं हुआ था। चौथे दिन गुरुवार को गांव जोड़किया निवासी मोहन सिंह ढिल्लों ने आजाद उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। ढिल्लों ने कहा कि उनकी प्राथमिकता दलित, मजदूर, किसान, कमेरा वर्ग के उत्थान के लिए रहेगी। इस मौके पर साहब राम सहारण, हेतराम ढिल्लों, पतराम, गुरतेज सिंह, बनवारी लाल सहित उनके कई समर्थक मौजूद थे। सूरतगढ़ में दिन दहाड़े एक सूने मकान में चोरी की वारदात हो गई। सूरतगढ़ सिटी पुलिस के अनुसार वार्ड नंबर 1 निवासी रवि रतन छिंपा विगत 26 अक्टूबर को सहपरिवार गोलूवाला में अपनी बहन के यहाँ दोपहर लगभग 1 बजे मकान को ताला लगाकर गया था। यह परिवार शाम लगभग 5 बजे वापस आया तो चोरी हो चुकी थी। अज्ञात चोर मकान के ताले तोड़कर सोने चांदी के जेवरात तथा नगद राशि ले गए। पुलिस को दी रिपोर्ट में रवि रतन ने बताया कि गोल्ड पॉलिश वाली चांदी की 2 चैनें, चांदी के बर्तन, सोने की 1 अंगूठी, 2 झुमके और 10 से 15 हजार रुपए चोरी हुए हैं। चांदी के बर्तनों में गिलास तथा कटोरियां आदि शामिल हैं। पुलिस के अनुसार रवि रतन के मकान के समीप लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में घटना के समय एक संदिग्ध युवक घर से कुछ ही दूरी पर दिखाई दिया है। इस युवक की तलाश की जा रही है। श्रीगंगानगर शहर में कचरा संग्रहण के लिए आने वाले वाहनों पर भी अब मतदाता जागरूकता के गीत गूंजेंगे। जिला कलेक्टर अंशदीप और एसपी विकास शर्मा ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर में कचरा संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वाहनों पर सुबह के समय मतदाता जागरूकता के गीत बजेंगे। हनुमानगढ़ में जय श्री श्याम परिवार कला मंडल के श्री श्याम महोत्सव की शुरुआत गुरुवार को श्याम शोभा यात्रा से हुई। शोभा यात्रा टाउन के लक्ष्मी नारायण मंदिर से शुरू हुई। इसका जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। यह शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए पुरानी नगर पालिका के चौतीना कुआं स्थित हनुमान मंदिर में संपन्न हुई। श्याम महोत्सव 5 नवंबर तक चलेगा। श्रीगंगानगर में विधानसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के चौथे दिन गुरुवार को श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ जिले की 6 विधानसभाओं में 5 और नामांकन पत्र प्राप्त हुए। जिला कलेक्टर अंशदीप ने बताया कि गुरुवार को सादुलशहर विधानसभा के लिए आम आदमी पार्टी से गुरविंदर कौर, बीजेपी से गुरवीर सिंह, श्रीगंगानगर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय कृष्ण कुमार, सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय महावीर प्रसाद पारीक, यूआरएफ तिवारी तथा सूरतगढ़ से बीएसपी से महेंद्र सिंह भादु ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।